अजमईन। इस आयत का ये जो जुमला है, इसे समझने के लिए एक बात पहले जहन नशीन कर लें। हम किसी के पास जाते हैं और हम उसे जाके कहते हैं कि ये काम आपने करना है, इसमें भी यही दरख्वास्त है। दूसरा, हम जाके कहते हैं ये काम आप ही ने करना है। इन दोनों जुमलों में फ़र्क है। जब हमने कहा ये काम आपने करना है, इसमें अगले ने कहा चलो कोई नहीं, मेरे अलावा भी कोई कर सकता, या मेरे अलावा किसी और के पास भी ये जा सकते। जब आपने जाकर ये ताकीद कर दी कि ये काम आपने ही करना है, गोया आपने अगले के कांधों पर ये बोझ डाल दिया कि अब ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। एक बात तो ये, अब इसको एक तरफ रखें। हर ज़ुबान के कुछ कवायद होते हैं। हमारी पंजाबी के भी कुछ कवायद हैं, उर्दू के भी कवायद हैं, इसी तरह हर ज़ुबान की ग्रामर कवायद होते हैं। एक सिंपल सा, सादा सा, आसान सा कायदा ये है कि पहले फ़ेल ज़िक्र होता है, किसी काम का ज़िक्र होता है, उसके बाद उस काम के करने वाले का ज़िक्र होता है, उसे कहते हैं फ़ाइल। फिर जिसके ज़रिए वो काम हो रहा है उसे मफ़ऊल कहते हैं। आखिर में मफ़ऊल का ज़िक्र होता है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, या फ़ाइल, फ़ेल, आखिर में मफ़ऊल आता है। अब जुमला ये है, हम इबादत करते हैं तेरी। जुमला ये है, हम हुए फ़ाइल, इबादत हुआ फ़ेल, तेरी मफ़ऊल। हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन इसमें ये शुबह पड़ रहा था, जिस तरह अल्लाहु कबीरुन कहा जाए, अल्लाह बड़ा है, उसमें ये शुबह था कि उससे भी बड़ा कोई हो सकता है। इस शुबे को मिटा दिया गया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जहन में कोई इबाहम बाकी तो नाबुदु इय्याका, ग्रामर के एतबार से ये जुमला ऐसे है कि हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मफ़ऊल पहले ज़िक्र किया, बात को पुख्ता करने के लिए, ये समझाने के लिए कि इबादत अल्लाह के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं। ये जो जुमला है, इबादत का मफ़हूम क्या है? किसी की इंतहा दर्जे की ताज़ीम करना, और ये ताज़ीम इस अक़ीदे के साथ, अब ये बात ज़हन नशीन रहे, ताज़ीम इस अक़ीदे के साथ, सिर्फ ताज़ीम नहीं, हम ताज़ीम अपने माँ बाप की भी करते हैं, अपने असातिज़ा की भी करते हैं, अल्लाह के वलियों की भी करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी करते हैं, ये सारी ताज़ीम है। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है, ऐसी इंतहा दर्जे की ताज़ीम इस अक़ीदे के साथ कि जिसकी ताज़ीम की जा रही है वो वाजिबुल वजूद है, अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, उसे किसी की हाजत और मोहताजगी नहीं, और वो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक है, अलीम, हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, तमाम अशिया में अपनी मर्ज़ी करने वाला है, मालिकुल मुल्क है, जिसको चाहेगा हुकूमत अता कर देगा, जिसे चाहेगा महरूम कर देगा, जिसे चाहेगा इज़्ज़त की बुलंदियों पर बैठा देगा, जिसे चाहेगा ज़िल्लत की पस्तियों में ला खड़ा करेगा। वो है अल्लाह की ज़ात। ये है इबादत का मफ़हूम। अब ताज़ीम और इबादत, ताज़ीम के साथ जब ये शर्त लगी कि इंतहा दर्जे की ताज़ीम इस नीयत के साथ कि जिसकी ताज़ीम है वो वाजिबुल वजूद है, कादिर मुतलक है, अलीम है, और हर चीज़ पर उसका इहाता है। अब इसमें तमाम कौली फ़ेली इबादतें, हर किस्म की इबादतें आ गई। जब हम नमाज में कहा अत्तहियातु लिल्लाह, ये सारी कौली इबादतें, फ़ेली इबादतें ऐ बारी ताला तेरे लिए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहीमहुल्लाह ने बहुत कमाल का जुमला लिखा। फरमाया, इबादत आबिद और माबूद के दरमियान निस्बत की दुरुस्तगी का नाम है। इबादत आबिद और माबूद के दरमियान निस्बत की दुरुस्तगी का नाम है। गोया जो इबादत करता है निस्बत उसकी दुरुस्त है, उसकी निस्बत क्या है? दुरुस्त है। अब जो इबादत नहीं करता, आबिद, लेकिन अल्लाह को माबूद मानता है, तो उसकी निस्बत दुरुस्त
کیونکہ جب نسبت تب درست ہوگی جب زبان سے اسے معبود کہا تو اس کی عبادت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے ایاک نعبد۔ اور امام ابن قیم نے کمال کا لکھا، کہا عبادت اسے کہتے ہیں کہ کمال محبت اور اس کے ساتھ کمال اطاعت، کہ محبت بھی ہو کمال درجے کی اور اطاعت بھی کمال درجے کی ہو، فرمایا اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو ایاک نعبد میں ہمیں سبق دیا باری تعالی ہم کمال کی محبت تجھ سے کرتے۔ قرآن نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے، اس سے زیادہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ تو عبادت نام ہی ٹوٹ کر پیار کرنے کا، تو جس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے پھر اس کی باتوں کو ماننے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آج پہلی نشست، پھر انشاءاللہ اس پہ آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہمیں کمال محبت اور اس کے ساتھ کمال اطاعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔